आज की वीडियो में आप इतिहास के 10 ऐसे रहस्य को जानेंगे जिनका जवाब तलाशने की कोशिश सालों से की जा रही है, लेकिन वह रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। नंबर 1। सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरह से की थी। पुलिस द्वारा इन 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। फिर अचानक एनोनिमस लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने यह लिखा था कि असली कातिल मैं हूँ। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद यह सामने आता है कि यह लेटर एक झूठा लेटर था, लेकिन तब तक जैक द रिपर व्हाइट चैपल और लंदन में पूरी तरह से फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रिपर के नाम से जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद यह पता नहीं चल पाया कि वह 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। इस घटना को 136 साल बीत जाने के बाद आज भी लोग इस मिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 2। श्राउड ऑफ ट्यूरिन नामक एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के ट्यूरिन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है कि यह तस्वीर ईसा मसीह की है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेटकर रखा गया था और इस कपड़े पर जो एक आदमी की छवि बनी हुई है वह ईसा मसीह की ही है। रिसर्चर्स इस कपड़े की काफ़ी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि यह कपड़ा 12वीं और 13वीं सदी का हो सकता है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हुए हैं। इसलिए एक इटालियन फिजिसिस्ट का यह कहना है कि साइंटिफिक टूल्स के ज़रिए यह साबित नहीं किया जा सकता कि यह कपड़ा जीसस का ही है। रिसर्चर्स इस कपड़े को पूरी तरह से झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं और यह एक रहस्य बना हुआ है कि कपड़ा कहाँ से आया था और इस पर दिखाई देने वाला यह इंसान कौन है। नंबर 3। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 15 सेंचुरी की एक पेंटिंग में यूएफओ का दिखाई देना? आप माने या ना माने, लेकिन बहुत से इतिहासकार यह मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियंस जैसी किसी हस्ती का आभास था और यह एलियंस वगैरह की बातें हमारी दुनिया में नई नहीं है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि पुराने समय से ही लोगों को आकाश में यूएफओ नज़र आते रहे हैं। यहाँ तक कि उस समय के आर्टिस्ट्स ने अपनी पेंटिंग्स में इन्हें कैप्चर भी किया है। उनमें से एक थे इटली के पेंटर डोमेनिको गिलैंड्रियो। इन्होंने 15th सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था मडोना विद सेंट जिवानियो। पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है। उसने अपना हाथ चेहरे पर रखा है और वह आसमान से आ रहे एक अजीब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं जो यह कहते हैं कि यह पेंटर अपनी इस पेंटिंग के ज़रिए हमारे लिए एक संदेश छोड़कर गए हैं कि कैसे उन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया है। लेकिन फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि यह थ्योरी बिल्कुल बकवास है। वह कहते हैं कि यह एक धार्मिक पेंटिंग है और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बल्कि एक देवदूत है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर यह नहीं लगता कि यह कोई फरिश्ता या देवदूत है, बल्कि यह एक उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है। नंबर 4। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे चहेते प्रेसिडेंट थे।
22 नवंबर 1963 को इन्हें पब्लिकली असैसिनेट कर दिया गया था। ली हार्वे ऑसवाल्ड को जॉन एफ कैनेडी का कातिल माना जाता है, लेकिन उनकी हत्या को 57 साल बीत जाने के बाद आज भी बहुत से लोग यह कहते हैं कि शायद ली हार्वे ऑसवाल्ड रियल किलर नहीं थे, क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त वो उनकी कार से बहुत दूर थे। कुछ लोग मानते हैं कि प्रेसिडेंट का हत्यारा कोई और व्यक्ति था और वह गोली चलाने के बाद वहां से फरार हो गया होगा। अब जो मिस्ट्री मैं बताने वाली हूँ वह एक महिला से जुड़ी हुई है। जब प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त उनकी कार के आसपास बहुत लोग मौजूद थे और मीडिया भी थी जिसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। जब एफबीआई प्रेसिडेंट की हत्या से जुड़े फोटोग्राफ देख रही थी तब उन्हें एक महिला नजर आती है जिसने हेड स्कार्फ पहना हुआ है, इसलिए फोटोज में उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता। एफबीआई देखती है कि उस औरत के हाथ में शायद कैमरा है और वह इस घटना की तस्वीरें ले रही है। बाद में उस महिला को ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिलता। फिर एफबीआई उस औरत से अपील करती है कि वह जो कोई भी है सामने आए और जो भी तस्वीरें अपने कैमरा से उसने ली हैं वह हमें दे दे ताकि केस में कुछ मदद मिल सके। लेकिन वह महिला सामने नहीं आती। वह कौन थी कोई नहीं जानता। एफबीआई को जिस बात ने हैरान किया वह यह था कि घटना के दौरान उस महिला का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज था। लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी है, वह इधर उधर भाग रहे हैं और यह महिला बिना किसी फिक्र के फोटोज लेने में व्यस्त है। अब यह तो आज तक पता नहीं चल पाया कि वह औरत कौन थी, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी थियरीज सामने आई थी। एक यह कहती है कि यही औरत असली कातिल हो सकती है और इसके हाथ में कैमरा नहीं बल्कि गन है। इस महिला का बाद में नाम पड़ा बबुश्का लेडी, क्योंकि इसने अपने सिर पर जो हेयर स्कार्फ पहना था उसे आम तौर पर रशियन ग्रैंड मदर्स पहनती हैं और रशियन लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को बबुश्का कहा जाता है। नंबर 5, अमेलिया ईयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट थी। वो अमेरिका की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। इन्होंने और भी बहुत से रिकॉर्ड बनाए थे और अपनी हवाई यात्राओं के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी थी। 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान बनाती है और जून 1937 में वह अपनी हवाई यात्रा शुरू करती है। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उसके हवाई जहाज को ढूंढने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अमेलिया और उसके हवाई जहाज का कुछ पता नहीं मिलता। अमेलिया को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतना वक्त बीत जाने के बाद आज भी अमेलिया और उनके हवाई जहाज का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य है। बहुत से अनुमान लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि अमेलिया और उनके हवाई जहाज के साथ क्या हुआ था। नंबर 6, भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहद विकसित सिविलाइजेशन थी। 1922 में इस सिविलाइजेशन के 2 बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत करीब 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफ़ी आधुनिक थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर यह पता चलता है कि इन शहरों के लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीना सीख चुके थे। यह लोग पकी हुई ईंटों के मकानों में रहते थे। इन शहरों में बड़े भवन और ऊंची इमारतें बनी हुई थी।
घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियां बनी हुई थी और लोगों के नहाने के लिए बड़े हमाम बने हुए थे। अब एक सवाल जिसने इतिहासकारों को सालों से परेशान किया हुआ है वह यह कि कैसे इस बेहद विकसित और विशालकाय सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुए 100 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इसके विनाश का कारण आज भी एक हिस्टोरियन पल बना हुआ है। बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन या बाढ़ ने सभ्यता को खत्म कर दिया। कुछ कहते हैं कि कोई महामारी फैली थी और कुछ मानते हैं कि यहाँ आर्यंस ने हमला किया था। नंबर 7, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो इससे हमें अपनी प्राचीन दुनिया के बारे में काफ़ी बातें पता चल सकती हैं और इतिहास की कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19वीं सेंचुरी की आखिर में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स का मतलब क्या है कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि स्क्रिप्ट कैसे और कब वजूद में आई होगी। यह माना जाता है कि 1808 तक भी ईस्टर आइलैंड के लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उसके बाद इस भाषा का ज्ञान खो गया। अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताती हूँ। यह रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात है, दो अलग अलग जगह पर जन्मी भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं। दोनों ही भाषाओं को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। नंबर 8, स्टोनहेंज इंग्लैंड में मौजूद पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इनको जमीन खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया था। अनुमान लगाया जाता है कि स्टोनहेंज तकरीबन 5000 साल पहले बनाया गया था। इस हिसाब से यह इजिप्ट के पिरामिडों से भी पुराना है। प्राचीन मनुष्यों ने इसे किस पर्पस के लिए बनाया था यह अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद स्टोनहेंज को किसी एस्ट्रोनॉमिकल या हीलिंग पर्पस के लिए बनाया गया होगा। रिसर्चर्स मानते हैं कि उस ज़माने के लोगों के पास जिस तरह के औजार मौजूद थे उसे देखकर यह लगता है कि इसके निर्माण में सैकड़ों साल लगे होंगे। नंबर 9, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलास पोशन की पेंटिंग द आर्केडियन शेफर्ड्स बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर पाया है। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इसका मतलब समझने की कोशिश की थी। अगर आपने द विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेल के बारे में पता होगा। बहुत से थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो यह होली ग्रेल की लोकेशन तक ले जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी यह दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका। नंबर 10, पेरू देश की राजधानी लीमा से 350 किलोमीटर दूर नज़ाका रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान को 80 किलोमीटर के एरिया में बेहद विचित्र और विशाल रेखाएं बनी हुई हैं। इन्हें नज़ाका लाइंस कहा जाता है। इन रेखाओं को 2000 साल पहले बनाया गया था। इन रेखाओं में 800 स्ट्रेट लाइंस हैं, 300 ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस हैं और 70 रेखाएं ऐसी हैं जिनमें जानवरों,
पक्षियों और इंसानों की आकृतियां बनी हुई हैं। यह आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर देखा या समझा नहीं जा सकता। इन आकृतियों को देखने के लिए आपको हवाई जहाज में बैठकर 1000 फीट ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको पूरी आकृतियां दिखाई देंगी और समझ आएंगी। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सालों बिता दिए नज़ाका लाइंस के रहस्यों को समझने के लिए, लेकिन आज तक यह समझा नहीं जा सका कि किसने इतनी विशाल आकृतियां बनाई थी और क्यों बनाई थी। वहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि यह इंसानों का काम नहीं है, यह किसी दूसरे ग्रह से आए लोगों द्वारा बनाई गई आकृति है। लेकिन अगर इनके पीछे इंसानों का हाथ है तो हैरानी की बात यह है कि 2000 साल पहले उस जमाने के लोगों ने बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऐसे विचित्र चित्र कैसे बनाए जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी टॉपिक पर एक स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना।